So, Assalamu alaikum guys, hope you're doing all well. So, today my topic about the gum recession. आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से गम रिसेशन के बारे में बात करूं क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको गम रिसेशन होती है और उनको पता नहीं है कि क्या है। सो बेसिकली द मेन कॉमन रीज़न जो होती है गम रिसेशन की क्या होती है, एक तो ये होता है कि आपकी आपकी एज ज़्यादा हो रही हो तो तब होती है, ठीक है ना। ओवर 40s जब आप जाते हैं तो आपकी जो है ना गम्स जो है रिसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। और द अदर थिंग कि जब आप टूथब्रश जब करते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड टूथ ब्रशिंग करते हैं तो स्लोली क्या होता है कि आपकी जो गम रिसेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इन द बिगनिंग ऑफ द टाइम आप बॉदर नहीं करते और आपको सिम्टम्स उसके क्या आते हैं, आपकी गम इन्फ्लेम्ड होती है, टेंडरनेस होती है उस एरिया पे, ठीक है। और हर टाइम आपको ना सेंसिटिविटी अजीब सी होती है, जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं ना तो आपको ऐसे लगता है कि यार बहुत दर्द हो रही है इस जगह में, पता नहीं क्या है, कोई दाना तो नहीं है। पर ऐसा नहीं होता। आपका क्या हो रहा होता है कि जो हार्ड ब्रशिंग की वजह से आपकी जो है वो गम स्लोली रिसेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग अवॉइड किया करें जब भी आपने ब्रशिंग करनी है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि व्हेनेवर यू डू ब्रशिंग बी जेंटली एवरीवेयर, नॉट ओनली द वन टूथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन टूथ, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल। और इसमें क्या हो जाता है कि जब आपकी गम रिसीडिंग होती है तो उसको गम रिसेशन को गम रिसीडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। और ये प्लैक एक्यूमुलेशन की वजह से भी होती है और उसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेम्ड और आपकी टेंडरनेस हो जाती है, रेडनेस पफीनेस होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी गम रिसेशन स्टार्ट है। और आपको एक और बात पता है कि गम रिसेशन जो है वो नेवर रिवर्स बैक अनलेस कि अगर आप कोई जिंजाइवल ग्राफ्टिंग और समथिंग अगर इस तरह का डिफरेंट ट्रीटमेंट कराएंगे तो आपकी जो है गम रिसेशन रिजॉल्व होंगी। अदर देन इसके अलावा कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप लोग एक तो हार्ड ब्रशिंग को अवॉइड किया करें, ठीक है। और उसके अलावा जब भी आपने कहीं मतलब जब सोने से पहले जब भी आप ब्रश करें तो बी जेंटली एवरीडे। सब आपने एक बात बस मेरी याद रखनी है, जब भी आपने ब्रश करना है बी जेंटली करना है, ओके। और उसके अलावा आप प्लीज़ डेंटिस्ट के पास विज़िट कर लिया करें ताकि आपके इन बड़े मसलों से पढ़ने से पहले आप अपनी ओरल हेल्थ को अच्छा कर लें, क्योंकि इसका ओरल हेल्थ का भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि लोगों को नहीं पता और लोग कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये मेंटालिटी आप लोग चेंज करें, ठीक है, क्योंकि अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है लोगों को। तो अब जैसे मैं यूके में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे एवरी 3 मंथ्स के बाद पेशेंट खुद आता है, हमें कॉल करनी नहीं पड़ती। तो आप लोग भी ऐसे अच्छे बन जाएं कि एवरी 6 मंथ जाके चेकअप। होप्स हो कि आपको समझ आई हो कि मैंने आज किस टॉपिक पे बात की और आप लोग अब आज के बाद से आप उस चीज़ पे अमल करें और मेरे बताने का भी फ़ायदा हो कि आप लोग अमल करेंगे कि नहीं। लेट्स सी कि क्या होता है। तो मैंने आज सोचा कि मैं अभी जस्ट फिनिश किया मैंने काम, तो मैंने कहा मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक अच्छी टिप जो है आप लोगों से शेयर करूँ। और टिप तो मैंने आपसे शेयर कर दी है, अब देखें आप अमल करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि पुअर ओरल हाइजीन भी इसका बहुत बड़ा है, ठीक है, कॉज है। उसके अलावा एग्रेसिव ब्रशिंग आपने अवॉइड करनी है। अगर आपको कोई गम डिजीज़ है, पेरिडोंटल डिजीज़ है, जिंजिवाइटिस वगैरह है तो उसका भी आपने ट्रीटमेंट कराना है। जेनेटिकली कोई अगर आपको इशू है तो फिर तो ये आपके जेनेटिक्स में रन करेगा। टीथ ग्राइंडिंग अगर आप करते हैं तो उस वजह से भी होता है। और थर्डली क्या आ जाता है कि स्मोक, और अगर आप च्यूइंग टबैको करें तो उसकी वजह से भी जो है टबैको यूज़ करने की वजह से आपकी जो गम डिजीज़ है वो वर्स होती है और उसकी वजह से आपकी गम रिसीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, गम इन्फ्लेमेशन होती है। हार्मोनल अगर आपको चेंजिंग है तो उसकी वजह से भी होता है, प्रेगनेंसी में, मेनोपॉज वगैरह में और प्यूबर्टी टाइम पे इंक्रीज़ रिस्क होता है ऑफ द गम रिसेशन का, ठीक है ना। मिसअलाइंड अगर आपके कोई टीथ है, कोई भी आपके दांतों में कोई बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, मिसअलाइंड टीथ है, तो जब आपकी गम्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है तो तब भी जो है गम रिसेशन स्टार्ट होती है। तो अब आपने इसको मेंटेनेंस कैसे करना है, ठीक है ना। मेंटेन आपने अपनी ओरल हाइजीन इम्प्रूव करनी है। उसके अलावा आपने जो है टूथब्रश जो यूज़ करना है वो सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रश हो, ठीक है, और अवॉइड करनी है एग्रेसिव ब्रशिंग, ठीक है। और आपने रेगुलर विजिट डेंटिस्ट के साथ। होपफुली कि ये आपको वीडियो समझ आई हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे तो मैंने इस टॉपिक पे बनाया। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।